विजयनगर एक रहस्य था। भारत के दिल में बसा एक छोटा सा गांव। गांव वाले पुराने तरीकों का सम्मान करते हुए प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। गांव को घने पन्ना हरे जंगलों ने घेर रखा था, प्राचीन और रहस्यों से भरे हुए। विजयनगर के बीच से होकर संकरी घुमावदार गलियां जाती थीं, जो समय के साथ चिकने हो चुके पत्थरों से बनी हुई थीं। सूर्यास्त के बाद गलियां सुनसान हो जाती थीं। एक भयानक सन्नाटा केवल पत्तों की सरसराहट और उल्लू की दूर की आवाज से टूटता था। गांव वाले अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से बेहतर जानते थे। उनके दिल एक अनाम भय से भरे हुए थे। विजयनगर हमेशा से शांति और सुकून की जगह रहा है, लेकिन अब गांव पर एक साया छा गया था। परछाई में कुछ बुराई छिपी हुई थी, जिससे ग्रामीण भय से कांप रहे थे। कुछ ऐसा जिसे पिशाच कहा जाता था। यह एक ऐसा शब्द था जो धीमे स्वर में बोला जाता था। एक ऐसा रहस्य जो उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देता था। एक समय का शांतिपूर्ण गांव अब डर के साए में जी रहा था। अजीबोगरीब घटनाओं की फुसफुसाहट गांव में फैलने लगी। बकरियां खून से लथपथ पाई गईं। उनके बेजान शरीर खेतों में पड़े हुए थे। डर उनके दिलों को जकड़ने लगा। वे खून के प्यासे उस प्राणी के बारे में फुसफुसाते थे जो रात में घूमता था। एक पूर्णिमा की रात माया नाम की एक युवती गायब हो गई। उसे आखिरी बार जंगल के किनारे चलते देखा गया था। गांव वालों ने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन माया चली गई थी। उसका एकमात्र निशान चांदनी में चमकता हुआ एक चांदी का झुमका था। विजयनगर में दावानल की तरह दहशत फैल गई। रात में गांव वालों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। नींद एक दूर की कौड़ी बन गई। सभी का मानना था कि यह एक पिशाच का काम है। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। वे विजयनगर के केंद्र में एकत्र हुए। उनके चेहरे चिंता से उतरे हुए थे। मुखिया महेश ने भीड़ को संबोधित किया। मेरे दोस्तों, हमारे गांव पर कोई बुरी बला आ गई है। उसने अजीबोगरीब घटनाओं, लापता बकरियों और माया के लापता होने की बात कही। उसने पिशाच के बारे में बात की। यह शब्द हवा में एक अभिशाप की तरह लटका हुआ था। भीड़ में दहशत फैल गई। हमें कुछ करना होगा। यह अर्जुन था, एक युवक जो अपने साहस और रोमांच की प्यास के लिए जाना जाता था। वह लंबा और गर्व से खड़ा था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। जब तक उसका गांव डर से कांपता रहेगा, वह चुप नहीं बैठेगा। वह पिशाच का सामना करेगा और अपने लोगों की रक्षा करेगा। अर्जुन बाकी ग्रामीणों से अलग था। वह विज्ञान और तर्क का युवक था और उसने अंधविश्वासों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने फुसफुसाहट सुनी थी, पिशाच के किस्से, लेकिन वह जानता था कि इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण होना चाहिए। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। उसने अपने दिन शोध करने, प्राचीन ग्रंथों और स्क्रॉल को पढ़ने में बिताए। उसने विजयनगर के बाहरी इलाके में एक पुराने जीर्ण शीर्ण महल के बारे में सीखा। कहा जाता था कि यह शापित था, सदियों से वीरान पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि यह पिशाच की मांद है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे महल जाना है। वह जानता था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन वह अपने गांव की रक्षा के लिए दृढ़ था। वह पिशाच का सामना करेगा और उसके आतंक के शासन का अंत करेगा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। अर्जुन निकल पड़ा। वह अपने साथ राशन से भरा एक झोला, बुजुर्गों के विवरणों से बनाया गया एक नक्शा और डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरा दिल लेकर चल पड़ा। मुझे यह करना होगा। मुझे सच्चाई का पता लगाना है। वह उद्देश्य के साथ चला। उसके कदम जंगल की भयानक खामोशी में गूंज रहे थे। महल का रास्ता दुरूह था। कांटेदार झाड़ियां उसके कपड़ों से लिपट गईं और हवा में सड़न की गंध भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उस पर दबाव बना रहा हो। पेड़ मुरझा रहे थे और धुंधली रोशनी में भयानक आकृतियों की तरह मुड़ रहे थे।
अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं लगभग वहां पहुंच गया हूं। अपने डर के बावजूद अर्जुन आगे बढ़ता रहा। वह महल के जितना करीब पहुंचता, हवा उतनी ही ठंडी होती जाती। हवा में एक हल्की धुंध फैल गई, जिससे आगे का रास्ता धुंधला हो गया। वह तीन आगी अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहा था और उसका दिल प्रत्याशा और भय के मिश्रण से धड़क रहा था। महल उसके सामने मंडरा रहा था। अंधेरे आसमान के सामने एक भव्य सिलहूट। यह कभी भव्य वास्तुकला का एक ढहता हुआ भवन था, जो अब क्षय और उपेक्षा से ग्रस्त था। बेलें उसकी दीवारों पर जकड़ी हुई पंजों की तरह लिपटी हुई थीं और खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। अपनी नसों को स्थिर करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने आंगन में कदम रखा। लोहे के फाटकों ने विरोध में कराह उठे, मानो सदियों की नींद के बाद परेशान हो गए हों। आंगन में खरपतवार उग आए थे। कभी कभी सुंदर बगीचे के अवशेष अब उपेक्षा से दब गए थे। जैसे ही उसने महल में और प्रवेश किया, हवा नमी और क्षय की गंध से भर गई। एकमात्र प्रकाश चांदनी से आ रहा था, जो टूटी हुई खिड़कियों से होकर आ रहा था। धूल भरी फर्श पर लंबी भयानक परछाइयां डाल रहा था। यह जगह ये वैसी ही है जैसी कभी थी। मुझे चलते रहना है। जैसे ही अर्जुन महल के ग्रैंड हॉल में दाखिल हुआ, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। एक समय का भव्य कमरा अब अपने पूर्व गौरव का एक उजाड़ खोल था। अलंकृत झूमर जमीन पर बिखरे पड़े थे। उनके क्रिस्टल एक भयानक प्रदर्शन में फीकी चांदनी को दर्शाते थे। यहां क्या हुआ? अचानक ठंडी हवा का एक झोंका हॉल से होकर गुजरा। उसकी मशाल को बुझा दिया और उसे अंधेरे में डुबो दिया। हवा सड़न की दुर्गंध से भर गई और अर्जुन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। जानता था कि बात वहां कौन है? धीरे धीरे परछाई से एक आकृति उभरने लगी। यह लंबा और दुबला पतला था। लाल आंखें जो अर्जुन की आत्मा को जला रही थी। उसका चेहरा पीला और कंकाल जैसा था, जिसमें नुकीले दांत चांदनी में चमक रहे थे। तुम मेरी जगह में घुसने की हिम्मत करते हो? आतंक ने अर्जुन को अपने आगोश में लेने की धमकी दी, लेकिन उसने वापस लड़ाई लड़ी। वह जानता था कि वह डर के आगे घुटने नहीं टेक सकता। वह बहुत दूर आ गया था। पिशाच को जीतने के लिए बहुत जोखिम उठाया था। अपना साहस जुटाकर वह अपने झोले में पहुंचा और अपना गुप्त हथियार निकाला। यह किंवदंतियों की तरह कोई डंडा या क्रूस नहीं था। अर्जुन ने उन कहानियों का उपहास किया था, इसके बजाय तर्क और तर्क पर भरोसा किया था। यही है, यह काम करना है। उसने इस पल के लिए अध्ययन किया था, शोध किया था और तैयारी की थी। उसके हाथ में शीशी में जड़ी बूटियों और रसायनों का मिश्रण था। एक शक्तिशाली मिश्रण जो सूरज की रोशनी के प्रभावों की नकल कर सकता था। प्लीज लेट दिस वर्क। तुम मेरी जगह में घुसपैठ करने की हिम्मत करते हो नश्वर? पिशाच फुफकारा। उसकी आवाज एक भयानक फुसफुसाहट थी जो हॉल के माध्यम से गूंजती थी। इसने अर्जुन की ओर एक खतरनाक कदम उठाया। उसके नुकीले एक भयानक मुस्कान में दिखाई दे रहे थे। मैं यहां तुम्हारे आतंक के शासन का अंत करने आया हूं। अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर है। वह अपने स्थान पर खड़ा रहा। प्राणी की खतरनाक आभा से भयभीत होने से इनकार कर दिया। उसने हाथ में पड़ी शीशी को ऊपर उठाया। यह आज रात खत्म होता है। गुस्से की गर्जना के साथ पिशाच ने धावा बोल दिया। अर्जुन ठीक समय पर रास्ते से हट गया। प्राणी के पंजे ने उसकी बांह को चरा दिया। उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह झिझकता नहीं रह सकता था। उसे जल्दी से काम करना था। उसे जल्दी। पिशाच पीड़ा में चिल्लाया क्योंकि मिश्रण उसकी त्वचा से टकराया। शक्तिशाली मिश्रण उसके मरे हुए मांस के साथ हिंसक रूप से प्रतिक्रिया कर रहा था। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका शरीर राख के ढेर में बदल गया। केवल एक ही आवाज रह गई थी, अर्जुन की भारी सांसें, यह खत्म हो गया है।
पिशाच की हार की खबर जंगल की आग की तरह विजयनगर में फैल गई। विजयनगर पर आशा की एक नई किरण दिखाई दी।